हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार बहुत बहुत बच्चों। तो आज हम लोग एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन से रिलेटेड। हालांकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रिपरेशन है बच्चों, वो बहुत सारा है, लेकिन उनमें से वन ऑफ द मोस्ट जिसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इससे पिछले कई सालों से जेई नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, तो मैंने सोचा कि अब इसको उठाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो जरा इस मेथड का नाम समझते हैं, कैस्टर्न कैलेनर सेल। अब ये कैस्टर्न कैलेनर सेल मेथड क्या होता है? तो सबसे पहले बच्चों, जब भी ये सवाल आए यहाँ पर कैस्टर्न कैलेनर सेल, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनना चाहिए, फोटो बनना चाहिए कि किसके लिए है, किससे रिलेटेड है, यानी किसके बारे में इसमें पढ़ते हैं। तो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्मली कास्टिक सोडा कहते हैं। तो यानी इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या बनाने वाले हैं, आज सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने वाले हैं। अब बड़ा जरा बात को ध्यान से समझेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। यानी इस मेथड में क्या कहते हैं, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। एक एक वर्ड का मतलब मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, यानी टूटना, आसान भाषा में टूट जाना। अब देखो, तो किसको तोड़ेंगे, NaCl को तोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, इसी मेथड को कहते हैं कैस्टर्न कैलेनर सेल। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमर्शियली बनाया जाता है। कॉमर्शियली का मतलब होता है बेचने के तरीके से ये बनाया जाता है। कौन से तरीके से? बेचने के तरीके से। ठीक है, ये ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन का मतलब क्या होता है सर? जैसे जो सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसे ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। तुम लोग भी घर पे बना सकते हो। सुनो कैसे बनाना है। गिलास लेना, नमक डालो, घोल दो, ब्राइन सोल्यूशन बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये ब्राइन सोल्यूशन दो बार लिखा गया है, तो एक बार रहेगा ब्राइन सोल्यूशन इज यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग मरकरी कैथोड। अब इसमें जरा ध्यान से सुनना, मैं फिगर नहीं बना रहा हूं, बिना फिगर बनाए हम लोग समझ सकते हैं। फिगर का कोई भी यहाँ पे काम नहीं है। नॉर्मल यहाँ से जो लिखा गया इसी में से भी एक क्वेश्चन उठ करके आता है, तो यहाँ पर फिगर का हम लोगों के लिए कोई काम नहीं है। तो बस तुमको ये बात याद रखना है, मरकरी इसमें कैथोड के जैसा काम करेगा, कार्बन और इसमें एनोड के जैसा काम करेगा। जैसे कार्बन का इलेक्ट्रोड लगा रहेगा तो वो एनोड के जैसा काम करेगा। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बस बिल्कुल सही है बच्चों। अब यहाँ पे सोडियम मेटल डिस्चार्ज होगा, कहां पे? कैथोड पे। तुमको देखो क्या क्या बात याद रखना है। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, उसे कैस्टर्न कैलेनर सेल कहेंगे। कॉमर्शियली बनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बेच सके। दूसरा बात ये याद रखना, इसमें कार्बन एनोड के जैसा काम करेगा, मरकरी कैथोड के जैसा काम करेगा। सोडियम मेटल डिस्चार्ज मतलब सोडियम मेटल हमको कहां मिलेगा? कैथोड पर मिलेगा। फिर इसके बाद कंबाइंड हो जाएगा मरकरी के साथ में, तो अमलगम बना लेगा। और क्लोरीन गैस हमको कहां मिलेगा? एनोड पे मिलेगा। जरा रिएक्शन को ध्यान से समझो। अब देखो दो रिएक्शन है, एक कैथोड पे दूसरा एनोड पे, एक कैथोड पे दूसरा एनोड पे, एक कैथोड पे दूसरा एनोड पे। अब देखो यहाँ पर होगा क्या? कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। मेरे साथ साथ बोलो, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। जहां कहीं भी तुमको इलेक्ट्रॉन जुड़ते हुए दिखेगा वहां क्या होगा? रिडक्शन। अब देखो जैसे NaCl था बच्चों, तो NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा। इतना एग्री करते हो, बात मानते हो? ठीक है, टूटा सर। तो अब Na प्लस है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, रिडक्शन करा रहे हैं यार। Na को प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो Na में जाएगा। अब इस Na के साथ में देखो यहाँ पर मरकरी जोड़ दिया गया, तो जैसे ही मरकरी इसमें मिलेगा NaHg बना लेगा। क्या बना लेगा? NaHg बना लेगा, जिसको कहते हैं सोडियम अमलगम। क्या कहते हैं? सोडियम अमलगम कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो NaHg। बात समझ में आया? तो यहाँ पर वैसे तो मरकरी लिक्विड मेटल है यार, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो उसमें तुम सोडियम डालोगे, सोडियम एलॉय बना लेगा, होमोजेनियस मिक्सचर बना लेगा, हो जाएगा तुम्हारा सोडियम अमलगम। फार्मूला याद रखना NaHg। अब तो यहां पर एनोड पे समझते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो अब यहाँ पे जो ये Cl माइनस मिला था, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब एक Cl को तो लिख नहीं सकते, इसलिए हाफ Cl2 लिख दिया। बात समझ में आया? और यहाँ पर देखो सोडियम हमको कहां मिल रहा है? कैथोड पे। क्लोरीन गैस कहां मिल रहा है? एनोड पे। बात समझ में आया? उसके बाद अमलगम इज ट्रीटेड विद वाटर। अब जो हमारा अमलगम बना था NaHg, इसको वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, मतलब अमलगम लिए पानी डाल दो। जैसे ही पानी डालोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। कैसे? यहाँ पर रिएक्शन लिखा गया है, छोड़ो इस रिएक्शन को, मैं समझाता हूँ कैसे समझना है। देखो ध्यान से,
अब क्या करना है तुमको, एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लेता हूँ, अगर आजकल रोज कट जाता है पता नहीं कैसे। हाँ ठीक है, जरा देख लो ध्यान से कैसे चलेगा। NaHG है, NaHG ले लो, 2 मोल ले रहे हैं NaHG, बात ध्यान से सुनना। वाटर लेते हैं HOH, HOH। अब देखो ध्यान से समझो, यहां से 2 बार सोडियम है, 2 बार OH है, तो 2 बार सोडियम 2 बार OH मिलकर 2NaOH बनाएगा, बिल्कुल सही। 2 बार मरकरी है 2Hg, ये भी बिल्कुल सही। 2 बार हाइड्रोजन है H2 गैस निकल जाएगा। क्या कहते हो, देखो कितना आसान था। तुमको याद क्या करना है, फिर से सुनो। कैस्टर्न जो मेथड है, इस मेथड से हम लोग कॉमर्शियली NaOH बनाते हैं, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करके। मरकरी कैथोड के जैसा काम करेगा, कार्बन एनोड के जैसा काम करेगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान से सुनना, एनोड कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो NaCl से Na+ का यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन कराएंगे, फिर इसको मरकरी के साथ मिला के अमलगम बना देंगे, Cl- का ऑक्सीडेशन करा देंगे, क्लोरीन गैस निकल जाएगा, फिर इस अमलगम को वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे, NaOH मरकरी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसका ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।